देते हैं और जो इनकी बात होती है तकरीबन 100% वो दुरुस्त होती है। अब इनसे पूछेंगे कि इस केस में क्या नई पेशरफ्त हुई है और जो मुलजिम है वो अभी तक कैफे किरदार तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और तीफी भट्ट साहब का नाम इसमें आ रहा है। तीफी भट्ट साहब के इर्द गिर्द घेरा अभी तक तंग क्यों नहीं हो पा रहा और अमीर मौसम की फैमिली से इनसे क्या गुफ्तगू हुई, तो जितना इन्होंने उनके हक में वीडियोस बनाई हैं, सच को सच दिखाया और झूठ को झूठ दिखाया, तो क्या बलाज की फैमिली से भी इनकी कोई गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई। तफसीली गुफ्तगू हम शाही साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी शाही साहब, इस केस में क्या नई पेशरफ्त हुई है, कुछ बताएंगे आप हमें, क्योंकि हम तो मीडिया में यही सुन रहे हैं जनाब के एहसन शाह को पकड़ लिया गया है, एहसन शाह ये मान गया, एहसन शाह वो मान गया। तो थोड़ा बताएंगे इसमें फाइनल क्या हुआ है, कौन कौन से जो मुलजिम हैं वो फाइनल डिक्लेयर हो गए कि ये लोग इसमें शामिल थे। इसमें जो है ना बाकायदा तौर पे जो है 8 के करीब मुलजमान जो है उनको नामजद कर दिया गया है। किसी न किसी हवाले से उनकी जो है ना इस केस के साथ कोई ना कोई कनेक्टेड है, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। अब उसमें जो है ना पुलिस अफसरान जो है उन्होंने इस तफ्तीश को जो है बड़ा सीरियर हाथ में रखा हुआ है, बड़ी ज़्यादा इसको जो है ना ऑब्जर्वेशन की नीचे रख के उसको जो है किया जा रहा है। उसकी वजह यह है पिछले दिनों काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जो है ना उनकी पुलिस की तफ्तीश को जो है ना ख़राब करने की कोशिश की है। मसलन होता ही है कि जब पुलिस इंटेरोगेशन कर रही हो ना तो उस वक्त कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए। अगर वो मंजर आम पर आती हैं तो मुलजमान की जो गिरफ्तारी का अमल है ना उसके अंदर कोई पेशरफ ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती। तो वो यूट्यूबर्स की जो है ना उनकी जो है तेज़ रवि जो है उन्होंने तेज़ एक्स्ट्रा फास्ट वो चले, जिसकी वजह से पुलिस को जो है ना इस केस को हाई प्रोफाइल समझ कर जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यानी यूँ समझ खुफिया रख के जो है ना तफ्तीश की जा रही है। कोई चीज़ बाहर नहीं निकल रही और उम्मीद ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना पुलिस सारा कुछ जब मंजर आम पे ले आएगी और पुलिस जो है यकीनन मेरा ख्याल है जो कि इस केस को बड़ा ज़ाती समझ के कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर इस केस की वजह से जंग हंसाई हुई है। पाकिस्तान तनकीद का निशाना बना है, मुसलमानों पर और पाकिस्तानियों पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और पुलिस इसमें किसी भी किस्म की मैलाफाइडी नहीं करेगी। सर एहसन शाह के ने जो इतराफ़ किया उसमें तीफी भट्ट साहब का नाम भी इसने लिया, लेकिन तीफी भट्ट साहब के इर्द गिर्द घेरा अभी तक तंग क्यों नहीं हुआ और क्यों ही एहसन शाह ही मीडिया के लोग इस पर बात करते हैं, पुलिस भी एहसन शाह के गिर्द ही बात करती है। क्या भट्ट साहब इसमें आपके मुताबिक इसमें शामिल है या उन्हें फंसाया जा रहा है, अगर है तो अभी तक क्यों शामिल तफ्तीश नहीं हो पा रहे वो। ये सारी बातें जो है ना ज़राए की होती हैं और ज़राए की बात कोई हदीस तो गाना तो होती है, वो बात किसी भी तरह की हो सकती है। अभी तक तो ये जो है ना पेशरफ यहीं तक है कि एहसन शाह गुजर चूंकि वो गिरफ्तार हो चुका है ना। आप इर्तिज़ा भट्ट साहब ये भी समझे कि बंदा जो गिरफ्तार हो चुका है उसकी स्टेटमेंट दी जा रही है, इससे इंटेरोगेशन जो है वो हर पहलू से पुलिस उसको देख रही होगी और जब वो पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना दैन उन्होंने सारे लातों बागत मंजर आम पर लाने होते हैं, उसके बगैर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। अब इसमें रिकवरी है, इसमें कई मुलजमान हैं। अब तीफी भट्ट को देखें, लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि रेड वारंट हमारे क्या डीआईजी आईजी ने ऑर्डर करना तो रेड वारंट इशू हो जाए। इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, पहले बंदे को इश्तिहारी करवाना पड़ता है, फिर इश्तिहार लेना पड़ता है, उसके घर के आगे जाकर कानूनी यानी किताबों जिम्नियों में लिखा जाता है कि उसके घर के आगे जाकर जाना इश्तिहार चश्मा कर दिया गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कि वज़ीर दाखिला जो है उसको लिखना पड़ता है, दाखिली मामला है कि भाई ये बंदा वांटेड है, फिर एम्बेसी को वो डिपेंड करता है कि उनके साथ हमारा मुआहदा है कि नहीं है। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अभी देखें तीफी भट्ट के बारे में बात क्या की जा सकती है, ये कहा जा सकता है ना कि एहसन शाह कह रहा है कि मैंने उससे डील की थी। अब इससे बढ़ के और बात तो वो तब ये सारी वाकयात दिखाते हैं, इसमें कोई भी जो है ना आप उसे कह रहे हैं कि जो ठोस होती है ना शहादत कि मैं वकूए पे मौजूद था, मरने वाला मर गया है। अच्छा शाही साहब, कहीं ये तो नहीं है कि आप जो सियासी अमल दखल होता है ये भी बड़ा अहम होता है। तीफी भट्ट साहब या गुग्गी भट्ट साहब या अमीर बलाज को हमने देखा कि जनाब इनका सियासी बड़ा तल्लुक था। अमीर बलाज के हमने इमरान खान साहब के साथ नशिस्त की तस्वीर देखी, उसके बाद ओम चौधरी साहब के साथ देखी और तीफी भट्ट साहब की बाकायदा हमने मियाँ मोहम्मद नवाजी साहब के साथ फिर शरीफ फैमिली के साथ इनकी तस्वीरें देखी हुई हैं हमने। तो कहीं ये तलब आ रहा तो नहीं आ रहा कि जनाब इनका एक आपस में रिलेशनशिप भी है, वो भी ग्वालमंडी के थे मियाँ बरादरान भी, तो कहीं ये तल्लक है कि जनाब इस वजह से अभी तक रेड वारंट जो है वो इशू नहीं हो सके। मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात 100% है, तो जो बड़ी बड़ी तवज्जो तलब आपकी बात है, लेकिन इसमें जो है ना आप ये देखेंगे उनके ऊपर जुर्म क्या है। भट्ट साहब सबसे पहले अपने जुर्म को देख रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर जुर्म जो है ना वो ईमा का है और ईमा जो है ना इस लेवल का नहीं है कि आप ये कहेंगे इसके लिए कोई यानी कि डीआईजी का जैसे तबादला हुआ मलिक लियाकत साहब का, वो मैं तो नहीं इस बात को कभी मानूंगा कि वो तबादला इस वजह से हुआ हो, लेकिन ये पहलू है चूंकि आप देखें ना सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, कई लोग अपने पैगाम जो उनको अपलोड करके वो ये कह रहे हैं कि जी डीआईजी का तबादला जो है ना मुस्लिम लीग नून ने करवाया है। और भैया मुझे एक बात बताएं, ये बात ठीक है, लोग वायरल कर रहे हैं, लोग पोस्टर लगा रहे हैं, ये बातें लोगों की हद तक ठीक होंगी, लेकिन अगर रियलिटी में आप ये देखें तो उसका जुर्म क्या बनता है।
जुर्म इमाम है। और इमाम के लिए सरकारी मशीनरी और डीआईजी छोटा रैंक नहीं होता। डीआईजी के रैंक पे अगर आप ये कहें कि वहाँ पे आगे आईजी साहब ने फौरी तौर पर उनको बगैर किसी वजह से जो है ट्रांसफर कर दिया या मुअत्तल कर दिया, मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। वो बड़ा बाइख्तियार वो ऑफिसर होता है। उसमें आगे जो पब्लिक की ओपिनियन है वो एक अलग है, मेरी ओपिनियन ज़ाहिर है मैं फंडामेंटल है। हिसाब से आप कह रहे हैं कि जनाब इमाम है, जैसे हसन शाह है, वो आपका या मेरा नाम भी ले सकते हैं, जनाब मुझे बादशाह साहब ने कहा या शाही साहब ने कहा या फिलहाल फिलहाल बंदे ने कहा है, तो क्या इमाम के ऊपर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते? नहीं, गिरफ्तार कर सकते हैं, इंटेरोगेट अगर आपके टेरिटरी में हो तब। मैं बताता हूँ ना, इमाम जो है ना, इसको सबसे पहले 109 बनाना पड़ेगा, मशवरा। और हम मशवरा का लफ्ज़ जो है ना, कि तीफी भट्ट और एहसन शाह आपस में हम मशवरा हुए थे, ये कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे, जो पैसों का लेन देन इस तरह की बातें कर रहे थे, तो हम दो अफराद जो थे ना वहाँ पर मौजूद ये बातें सुन रहे थे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, अगले दिन तरमीमा बयान होता है ना, FIR में कोई कमजोरी रह जाए तो मुद्दई के पास ऑप्शन होती है कि वो अगले दिन जाके पुलिस को बता सकते, उसको तरमीमा बयान कहते हैं। अच्छा जी, अगर अब सुबह में आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जितने भी मुल्ज़मान जो है बलाज केस में गिरफ्तार हैं, तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कोई बड़े नाम भी लिए जाएंगे यहाँ पे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर एहसन शाह ने कह दी जनाब कि मैंने या तीफी भट्ट साहब ने काम किया या फलां किसी बंदे ने किया है, तो तब तो मीडिया के सामने उसका एक ऑफिशियल बयान आएगा, तो क्या उसका दबाव में आएगा हमारे भट्ट साहब? आप वहाँ पे आपने भी मौजूद होना, वहाँ पे सारे मीडिया के चैनल होने हैं, मीडिया ने छोड़नी है जान, मीडिया ने पुलिस वालों से ये मौक़िफ़ लेना ही लेना है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात माने या ना माने, आपने और हमने ये सवाल करने ही करने हैं कि बाकी जो मुल्ज़मान उनका आपने क्या बनाया, तो उनका जो जवाब होगा, जो लिखा पड़ा होगा, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, देन केस को जो है ना मंतकी अंजाम पे तकरीबन पहुंचा दिया जाता है, तो वहां पर उनको बतानी पड़ेगी सारी बातें। तो मैं जो ना पुलिस की जो इस डिसएग्री करता हूँ इस चीज के साथ कि जी मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया को नहीं पता लेना चाहिए। ठीक है, केसेस में होता है, पुलिस का बाद एक ऐसा तरीकाकार होता है कि वो नहीं चाहते हमारी बात बाहर निकले, लेकिन इस केस का जो है ना, मीडिया से बेहतरीन ट्रायल कोई बंदा नहीं कर सकता। मुझे जितना मीडिया इस केस पे दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ भी लेना जाके, जब सर एक बात हमारे लिए काबिल एक वो हमें हंसी भी बाकायदा आ गई कि जनाब कि जब पंजाब पुलिस ने अपना एक स्टेटमेंट दी कि जनाब हमने इन मुल्ज़मान की टिंडे नहीं की, कि हमने टिंडों समेत ही इनको पकड़ा था, जिसमें एहसन शाह भी था। तो ये यानी एक चीज़ तो मैंने क्लियर की कि हमारे पास है ये मुद्दे, ठीक है, यानी ये दो राय नहीं है कि वो बाद में मुखर्जी हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है। तो आप ये बताएं हमारा कानून क्या कहता है कि आप कितनी देर बाद मुल्ज़िम को आपने अदालत में पेश करना होता है? बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि टिंडे हमने नहीं की, यानी तो मुल्ज़मान उनके पास हैं। ठीक है, देखिए, अगर मुल्ज़मान उनके पास है ना, तो कानून ये कहता है, कानून के अंदर वादा तौर पे ये लिखा गया हुआ है कि आपको 24 घंटे के अंदर मुल्ज़मान को जब कोर्ट में पेश करना, जितना मर्जी बड़ा कोई भी बंदे को केस हो रहा तो आपको पेश करना पड़ता है। अब इसमें बाद ये होता है कि पुलिस वाले ने गिरफ्तारी नहीं डाली होती उन्होंने, और इसमें मैंने तो उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमने उनको पकड़ लिया हुआ है। पकड़ने का लफ्ज़, लेकिन यहाँ से वो उनका वो आपको लगे ये महसूस यही होता है कि वो कह रहे हैं कि हमने टिंडे नहीं की। इसका मतलब ये है कि टिंडे नहीं की तो बंदे उनके पास हैं। लेकिन ये एक ना बड़ा, इसको आप यूँ कह रहे हैं कि इतना खुला बयान नहीं है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए या पूछा जाए कि आपने बंदों की गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली। अब इसमें कानून में बड़ी लचक है। बंदों को आपको पता है कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें पकड़ के अगर वो गिरफ्तारी डाल लेते हैं ना, तो 5-7 दिन में कुछ बरामद होता है। वही मैं कह रहा हूँ, क्या एहसन शाह के वकील इस तरह केस को कमजोर नहीं करेंगे? जनाब इन्होंने हमारे मुल्जिम पे टॉर्चर किया है, टॉर्चर से बातें बुलवाई उसे, तो ये क्या केस वो डेफिनेटली वो कर रहे होंगे, या उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, तो कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना केस में बड़ा उसके ऊपर बड़े मनफी असरात जो मरतब करती हैं, तफ्तीश को ख़राब करती हैं। और जब कोर्ट उनसे ये पूछेगा कि आपने ये स्टेटमेंट दी कि बंदों की हमने टिंडे नहीं की, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि बंदे तो हमने पकड़े नहीं हुए थे, इसका मतलब आप इस चीज़ की तस्लीम कर रहे हैं कि बंदे हमने पकड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दो यानी कि इसको कहने जू मैनी फिक्र है, और इसका कोई भी मतलब आप ले सकते हैं। इसका अगर हल निकालना हो तो वो भी मशवरे हैं, अगर आप इसको बिगाड़ना हो। शाहिद साहब, क्या आपके सोर्सेज के मुताबिक क्या एहसन शाह की जो फैमिली थी, क्या उसे पता था कि एहसन शाह भी इतना घटिया है, ये अपने उस दोस्त की जान लेगा जिसके साथ इसने जिंदगी के 15-16 साल गुजारे हुए? क्या उन्हें पता था कुछ इनके क्या प्लानिंग कर रही है? देखिए, पता क्या होता है, मेन चीज़ होती है कि आपने जो है ना, आपके अबाउजदाद किस तरह के, ठीक है, उनके पास जो पैसा जो दौलत उन्होंने कमाई है वो कहाँ से आई। ठीक है, मैंने इस मुद्दे के बारे में जितने भी व्लॉग किए हैं ना, मैंने जो लोगों को बताया है, उसमें मैंने इसके सारे खानदान का चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। कुछ ऐसे ना लोग हैं, नाम ने हाथ जो चाहते हैं कि हम जो है ना मशहूर हो जाएं, उन्होंने कुछ ऐसी वीडियो एक दो कि ये हो गया, शाहिद चौधरी ये कह दिया, वो कह दिया। और बच्चे बेचारे अभी चूसों में, उनको किसी बात का पता है नहीं। मेरे पास हर बात का जवाब है, लेकिन मैं लोगों को क्यों नहीं देता? यार, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और मैंने करते रहना, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसका पूरा खानदान जो है ना, उसका शिजरा नस्ब खोल के रख दिया और फैसला लोगों पे छोड़ा
कि ये बंदा जो है ना इस ब्रीड के साथ ताल्लुक रखता है, इसके अबाओ अजदाद या बड़े उनके ऊपर 250 मुकदमा आता है लाहौर के, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, यानी फ्रॉड के, जमीनें दिखा के कब्जे, नौसरबाजी के, इस तरह के। तो वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने मैंने रख दी, जो कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। अब इन चीज़ों में जो है ना उसके घर वालों को आप कहें कि नहीं पता, तो फिर मैं कहूँगा यार एक मोज जाएगा, उसके घर वालों को नहीं पता। अच्छा, हर सर, घर वालों को ये पता था बेटा पैसे कहाँ से ला सर रहा है। पाकिस्तान में तो अच्छा पाकिस्तान में सजाएं मौत बैन हुई है हाँ